हेलो गाइस, मैं जय प्रेजेंट कर रहा हूँ फूड एंड हेल्थ। फूड एंड हेल्थ के बारे में देख लेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ फूड और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फूड और हेल्थ क्या होता है? इन द सेंस फूड एंड हेल्थ मतलब कि ऐसा फूड जो हमारे हेल्थ पे सिर्फ यूज़फुल इफ़ेक्ट डाले, मतलब ऐसे फूड जो हमारे बॉडी पर कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट ना डाले। इसकी आगे चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। Food. We need food to get energy to study, play and work, grow and stay healthy. मतलब ऐसा फूड की आवश्यकता होती है हमें जो हमें एनर्जी प्राप्त हो जिस फूड से, एंड टू स्टडी, और वो एनर्जी जो कि हम कुछ न कुछ फंक्शन से करते हैं, कुछ न कुछ वर्क करते हैं जिसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। लाइक दैट स्टडी, प्ले, वर्क, ग्रो, हमारा जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, स्टे हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। इन द प्रीवियस क्लास, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कुछ आवश्यक फूड के बारे में हमने पढ़ लिया था। निश्चित फूड। इन दिस चैप्टर वी विल रिवाइज टू कंपोनेंट टू फूड, डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्दी फूड एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड ऑन आर हेल्थ। मतलब इस चैप्टर में हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि कौन से फूड से हमें कौन से कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं, उन कंपोनेंट का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और जंक फूड जो होता है वो हमारी बॉडी पे क्या हार्मफुल प्रभाव डालता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। कंपोनेंट। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट मतलब जो फूड हम लेते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ फूड रिच पोटेशियम होते हैं, कुछ फूड रिच विटामिन होते हैं। दैट इज ऐसे ही हर अलग अलग फूड कुछ ना कुछ महत्व का होता है जो हमारी बॉडी पे अपना पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। कंपोनेंट की बात करते हैं। फूड कंटेन्स सम इसेंशियल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड के जो कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दीज आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आर फूड। हमारे फूड में जो एक बैलेंस डाइट होती है उसमें 5 न्यूट्रिएंट्स की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, और रॉफेज एंड वाटर। ये 5 तो हमारे फूड्स में पाए जाते हैं कंटेंट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, और 2 और भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं पर ये फूड में नहीं पाए जाते हैं। आर 2 अदर कंपोनेंट्स ऑफ आर फूड, जो लेकिन हमें अपने फूड में ऐड करना चाहिए इन्हें। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट कि ये किस सोर्सेज से हमें प्राप्त होता है और हमारे बॉडी पे इनका क्या इफेक्ट होता है या इनसे हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सीरियल, जैसे कि जो खाद्य फसलें होती हैं, राइस, चावल हो गया, वीट मतलब आटे में, फ्रूट्स, पोटैटो एंड हनी, शहद से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जी जिससे कि हमारे बॉडी ऑफ पार्ट्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव होते हैं और बहुत ही अच्छा फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट, फैट। ऑयल, बटर, चीज़, क्रीम, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स। फैट हमें प्राप्त होता है ऑयल से, बटर से मतलब मक्खन से, घी से, क्रीम से, दूध से, एंड कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हमें फैट प्रोवाइड करते हैं। दे गिव्स अस एनर्जी, और ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी मिलती है और वो कार्य करने में सक्षम होते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन हमें प्राप्त होता है मिल्क, चीज़, एग, मीट, फिश, सोयाबीन एंड पल्सेस, दाल से। और ये हमारी बॉडी को द बिल्ड मसल्स, हमारी जो मसल्स होती हैं उन्हें बनाती हैं। रिपेयर द बॉडी एंड हेल्प अस ग्रो, ये हमारी बॉडी के पार्ट्स जो टिश्यूज वगैरह हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो उन्हें रिपेयर करती है और हमारी बॉडी ग्रो में हेल्प करती है। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन भी हमें मिलता है मिल्क, चीज़, एग, मीट, फिश, सोयाबीन, पल्सेस, ये तो जैसा कि हमने देख चुके हैं। और विटामिन की बात करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी को बहुत ही कम क्वांटिटी, मतलब फ्यू क्वांटिटी में आवश्यकता होती है, और जो कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जी से, फ्रूट
एग अंडों से, फिश एंड मिल्क मछली और दूध से प्राप्त हो जाता है। ये हमारे बॉडी पे इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या यूज़फुल होते हैं? दे हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज। ये हमारे बॉडी के कुछ नॉर्मल से फंक्शंस होते हैं जो ये करने में हेल्प करते हैं हमारी, और ये हमें किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट मतलब बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं। मूविंग आर नेक्स्ट, मिनरल। मिनरल की बात करते हैं। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। जैसे विटामिन के ही जैसे ये मिनरल्स भी होते हैं, इन्हें भी हमें बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। लाइक दैट ये प्राप्त हमें होते हैं वेजिटेबल, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। स्पेशली जो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो ये हमें हरी पत्तीदार सब्जियों, फ्रूट, फल्स, मिल्क, एग्स एंड साल्ट, नमक, दूध और अंडे से मिलते हैं। ये हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालते हैं? ये डालते हैं, दे हेल्प इज नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड कीप द बॉडी हेल्थी। ये हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने में हेल्प करते हैं। रॉफेज। रॉफेज होता है जैसे मोटे अनाज हो गए, फाइबर जिनमें फाइबर प्रेजेंट होता है। फाइबर प्रेजेंट इन आर फूड आर कॉल्ड रॉफेज। जिनमें फाइबर होता है उन्हें रॉफेज बोलते हैं। होल ग्रेन्स, सभी जो ग्रेन्स दानेदार अनाज में ये रॉफेज या फाइबर पाया जाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, इन हमारी बॉडी पे हेल्प इफेक्ट डालते हैं। द हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो फाइबर होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें फूड के साथ में आ जाती हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन या कंटेंट होता है उन्हें ये हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। वाटर की बात करते हैं। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक पेय में शामिल होता है, ड्रिंक में शामिल होता है। वाटर हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी थ्रॉट स्वेट एंड यूरिन। मतलब पसीने और यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो अपने अंदर घोल करके बॉडी से बाहर कर देता है। इट आल्सो मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमें इस वातावरण में संतुलित रहने के लिए सक्षम बनाता है, उस वातावरण के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वही होता है जिनमें हमें अपनी बॉडी के लिए जो आवश्यक चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स की प्राप्ति हो, और जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो पूरी प्राप्ति हो, वही बैलेंस डाइट कहलाता है। तो इसके पहले हम ये बैलेंस डाइट के लिए ये देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स उसमें मिल रहे हैं जो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैं। A diet that content all the component of food in the right amount is called a balanced diet। मतलब जो चीज़ें हमें आवश्यक हो, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, वो उस फूड में इंक्लूडेड हो या ऐड हो, उन पूरी फूड को ही बैलेंस डाइट बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड इन द बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द एज। और जो बैलेंस डाइट होता है सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, बच्चों के लिए अलग होता है। अगर बड़ों की बात करें तो मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। और मेल में भी बात करते हैं कि जो मेल फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनकी बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट, एंड द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क डन बाय अ पर्सन। जिस पर्सन द्वारा फिजिकल वर्क या मेहनत का काम किया था उन्हें ज़्यादा पौष्टिक या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बैलेंस डाइट होता है क्यों हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, क्या काम करता है ये। फर्स्ट, ग्रोविंग चिल्ड्रेन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट्स। ये हमारे क्या कहते हैं जो चिल्ड्रेन होते हैं उनमें विटामिन उनके विकास के लिए हेल्प करते हैं। इट इट हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स एंड ग्रो। और ये मसल्स को बिल्ड करते हैं, बनाने का काम करते हैं, और उनको ग्रो बढ़ाने का काम करते हैं। मूविंग नेक्स्ट, एन एथलीट और अ लेबरर और एनी अदर पर्सन हु डज मोर फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज हर डाइट। मतलब कि जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं जैसे कि एथलीट
एंड लेबरर बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, उन्हें फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा, उनको एनर्जी ज़्यादा प्राप्ति होगी, एनर्जी से उनके बॉडी ऑफ पार्ट्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो पाएंगे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम सक्रियता के साथ कर सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, पीपल हु वर्क इन ऑफिस नीडेड लेस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन देयर डाइट। जो ऑफिस वर्क करते हैं उन्हें बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, लेस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत ही कम मात्रा में फाइबर एंड फाइबर, बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट की आवश्यकता होती है, और उनके द्वारा ये ज़्यादा लिए जाने पर उनका मोटापा बढ़ता है, और मोटापा बहुत सारे बीमारियों का रीज़न हो जाता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट। क्यों आवश्यक होता है हमारी लाइफ में या हमारे डेली यूजेस में हमारे बैलेंस डाइट का। नंबर 1 देखते हैं, इट हेल्प इन द प्रॉपर ग्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के प्रॉपर विकास और ग्रो में, डेवलपमेंट में और ग्रो में, बढ़ने में हेल्प करता है। मूविंग नेक्स्ट टू, इट इज़ नीडेड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो स्वस्थ पूर्वक हमारी बॉडी कर सके, इसके लिए बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। थर्ड, इट हेल्प टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी विथ वेट एंड कीप्स अस फिट। और ये हमें हमारे वेट को बैलेंस करने और हमें फिट रखने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, और ये विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को सक्षम बनाता है। मूविंग नेक्स्ट, जंक फूड। जंक फूड क्या होता है देख लेते हैं। A food items that contain high amount of sugar and fat which no or very less amount of fiber is called junk food। मतलब जंक फूड उसे कहते हैं जिसमें बहुत ही हाई अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर हो, फैट हो, और नो या तो फिर बहुत ही कम मात्रा में फाइबर हो, उन्हें जंक फूड कहते हैं। जंक फूड डज नॉट गिवन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टू डू द बॉडी। जैसे कि बर्गर, ये डेली यूज़ में हम नहीं ले सकते, जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज एंड चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ जंक फूड। ये सभी जंक फूड के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फिगर में भी आप देख पा रहे हैं, लाइक दैट। मूविंग नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। क्या इफ़ेक्ट होते हैं ये जंक फूड के खाने से हमारी बॉडी पे। तो ईटिंग जंक फूड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ डेली डाइट्स इज़ नॉट गुड हेल्थ। सम हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड आर एज फॉलोज। मतलब कि ये हमारे अगर डेली डाइट में हम जंक फूड को यूज़ करते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए नॉट गुड, अच्छे नहीं होते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट, इनके बहुत ही हानिकारक प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ते हैं, जैसे कि लैक ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी की एनर्जी, ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे हम किसी कार्य को क्षमतापूर्वक नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी टायर्ड फील करते हैं। मूविंग अनेस्ट, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। और ये हमारे जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें भी कम कर देते हैं, क्योंकि ये हम लेते हैं तो हमें और चीज़ें खाने का इच्छा नहीं होती है, जिससे हम और न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाते हैं। इट मे कॉज डिफिशियंसी डिजीज। वी विल स्टडी अबाउट डिफिशियंसी डिजीज लेटर इन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में हम डिफिशियंसी डिजीज भी पढ़ेंगे। इन इंक्रीज बॉडी वेट, और ये हमारे बॉडी वेट को बढ़ा देते हैं। ऑफ ऑबसिटी कॉज मेनी डिजीज, और जो कि कारण बनते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का। लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट कॉजेज constipations। Moving next, how to make our diet healthier। हम अपनी डाइट को कैसे हेल्थियर या स्वस्थ पूर्वक बना सकते हैं। यूज़ लेस ऑयल वाइल कुकिंग फूड। हाँ, अपने कुकिंग फूड को जब कुक करते हैं तो उसमें कोशिश करें कि बहुत ही कम मात्रा में ऑयल का यूज़ करें। डू नॉट ईट डीप फ्राइड फूड, और बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड का यूज़ ना करें। यूज़ लेस साल्ट एंड शुगर इन योर फूड। अपने फूड में कम मात्रा में साल्ट, नमक का और चीनी का यूज़ करें। यूज़ ब्राउन शुगर इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर। या तुम अपने फूड में वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं।
सॉरी ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं या फिर वाइट शुगर का यूज़ कर सकते हैं। ईट whole grains सीरियल्स इंस्टीड ऑफ पॉलिश्ड वंस। जो भी हम सीरियल जो भी अनाज यूज़ करें कोशिश करें कि पॉलिश्ड हो वो, क्योंकि जब पॉलिश्ड होगा तो उसमें स्टार्च की मात्रा कम होगी, स्टार्च की मात्रा कम होगी तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उतनी ही मिलेगी जितनी हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट 5 देखते हैं। इट फ्रेश फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल डेली, दे आर रिच इन विटामिन मिनरल्स एंड रॉफेज। मतलब कि हमें डेली फ्रेश फूड ताज़ा फल एंड ताज़ी सब्जियां खानी चाहिए जिससे विटामिन और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, क्योंकि कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिसमें कुछ विटामिन थोड़े 1-2 दिन के बाद वो वेस्ट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं खुद से ही। इंक्लूडेड मिल्क एंड योगर्ट इन योर डेली डाइट। अपने डेली डाइट में कोशिश करें कि 1 गिलास मिल्क भी इंक्लूड करें। ईट स्प्राउट। ईट स्प्राउट मतलब जो अनाज ऐसे होते हैं जिनमें अंकुरित अनाज खाए जाते हैं, जैसे कि चने के और सोयाबीन के बीज, लाइक दैट। स्प्राउट्स आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन। जो स्प्राउट जो अंकुरित अनाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, और जो कि हमारी बॉडी को बहुत आवश्यक होता है। इट फॉर्म्ड फूड्स लाइक इडली डोसा ढोकला एंड वड़ा। these food items contain useful bacteria that help in digestion। और जैसे कि इडली डोसा ढोकला खाने से हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। थैंक यू गाइस, ये था पार्ट 1। इसके बाद का इस लेसन के जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।